फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में आज हम लोग एसएससी जीडी को देखते हुए मैथ्स का सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हम लोग सेट प्रैक्टिस मैथ्स का देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खास करके वैसे लोग जो एसएससी जीडी का देंगे एग्जाम, उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप इन सारे सेट्स को, जो कि मैं मैथ्स एंड रीजनिंग का आप लोगों के लिए बाय सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ला रहा हूं, आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, किस तरह से क्वेश्चंस एसएससी जीडी में आए हैं और आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय को गवाते हुए आप इन सारे वीडियोस का, सारे क्वेश्चंस का मजा लेते रहिए, इसकी जानकारी लेते रहिए, किस तरह से हम शॉर्ट वे में इन सारे क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जैसा कि सेट में दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है दो संख्याओं का योग दिया गया 36। मान लेते हैं फ्रेंड्स वो दो संख्या x और y है, जिसका हमको वैल्यू दिया गया है, ये हम लोग ये 36 है, 36 है। फिर बोला गया तथा उनके महत्तम समवर्तक का लघुत्तम समवर्तक 3 और 105 है। एक CF दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का 3 है, और ये LCM हमको दिया गया 105 है। तो हमसे पूछा जा रहा उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी कि हम लोग को पूछा जा रहा फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये बताओ 1/x प्लस 1/y, इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे ये निकालने जा रहे हैं 1/x प्लस 1/y। इसका यदि अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये xy होगा, और यहाँ से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x आ जाएगा। मतलब हम लोग का वैल्यू क्या आया फ्रेंड, तो हम लोग का वैल्यू आया x प्लस y बाई xy। ये क्या आया, इनके व्युत्क्रम का ये हम लोग का योग आया। क्या आया फ्रेंड्स, योग आया। यहाँ पे अगर हमको x प्लस y का वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड, देखिए यहाँ x प्लस y का वैल्यू 36 दिया गया है, सिर्फ हमको x y का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। यदि हम x y का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पुट अप कर देंगे, इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा भी कुछ जानते हैं, हम लोग इस तरह से हम लोग चूंकि मालूम है, हम लोग को ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, दो संख्या x y अगर है तो x y इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा इनका एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी HCF इंटू एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। तो x y हमको निकालना है फ्रेंड्स, और एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को दिया हुआ है। तो एचसीएफ हमको दिया गया है, एचसीएफ हमको दिया गया 3 है, और एलसीएम दिया गया फ्रेंड्स 105 है। मतलब x y का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग हो जाएगा 315। कितना आया, तो 315 आया फ्रेंड्स। बस यहाँ पे हम लोग का वैल्यू को पुट अप कर देना है। तो हम बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग अगर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो x प्लस y का वैल्यू कितना दिया गया 36, यहाँ पे लिखेंगे 36, और यहाँ पे x y का वैल्यू कितना निकाले फ्रेंड, तो 315, ये लिखेंगे 315। इसका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी कि हम लोग इसको कट कर सकते हैं। 3 से अगर काटेंगे फ्रेंड तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 105 हो जाएगा। आगे फिर कटेगा फ्रेंड तो फिर इसको कट कर लेंगे 3 से, तो यहाँ पे 4 टाइम्स में कट करेगा, और 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा हम लोग का 4/35, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 लिखा गया एक विक्रेता जो है 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है। एक विक्रेता है फ्रेंड्स जो खरीदता है, ये खरीदता है फ्रेंड्स 225 रुपए में, 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीदता है, और उसकी मुरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। यानी कि यहाँ पे खर्च भी करना पड़ता है फ्रेंड, चूंकि वहां पे सही नहीं है तो उस पे 15 रुपया खर्च भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इतना रुपया खरीदा है, इतना रुपया खर्च कर दिया, मतलब टोटल सीपी अगर हम देखेंगे, टोटल सीपी
यानी कि कुल अगर सीपी देखा जाता है, कुल अगर सीपी अगर देखेंगे तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 240 रुपया में टोटल वो खरीदा, यानी उसको टोटल उसको 240 रुपया में उसको खरीदा गया है। और यदि वह उसे 300 रुपया में बेच देता है तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे एसपी दिया गया, फ्रेंड्स एसपी दिया गया, वो कितना बेच देता है, तो ये 300 रुपया में बेच देता है। तो फ्रेंड्स यदि वो 240 रुपये में खरीदा, 300 रुपया में अगर बेच दिया है तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा, कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो हमको दिख रहा है कि 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। कितने का प्रॉफिट हो रहा फ्रेंड, तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अब प्रॉफिट या लॉस कहां से देखा जाता है, तो ये हमेशा सीपी से देखा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस होता किसको है, दुकानदार को होता है, या तो वो नुकसान में बेचता है या प्रॉफिट में बेचता है। तो सीपी से हो रहा, सीपी कितना दिया फ्रेंड, तो हम लोग को 240 है और इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं 0 0 कट जाएगा, 6 काटेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, 4 से काटेंगे फ्रेंड्स ये 25 टाइम्स में कटेगा। मतलब ये हुआ कि 25% का प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन 53 इसमें लिखा गया 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। 2 साल पहले, 2 साल बिफोर जो है, यानी कि 8 मेंबर है परिवार में, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का ये 18 साल है। कितना है फ्रेंड्स, ये 18 साल है। आगे लिखा गया एक बच्चे के जन्म के बाद, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल पहले जो है 8 लोगों का एवरेज दिया गया है। अगर हम बोलेंगे पार्जिएंट में 8 लोगों का एवरेज कितना होगा, पार्जिएंट में 8 लोगों का एवरेज कितना होगा, तो 2-2 साल करके 8 आदमी में जुटेगा, मतलब कितना साल जुटेगा फ्रेंड, तो 16 साल जुटेगा। टोटल सब में 16 साल बढ़ेगा, लेकिन एवरेज में कितना बढ़ेगा फ्रेंड, तो इसको फिर 8 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो एवरेज में हम लोग 2 साल ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे यदि अगर हम 2 साल अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, 2 साल अगर ऐड करेंगे तो पार्जिएंट में इन सभी का जो एवरेज हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 20 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। लेकिन बोला गया एक बच्चे के जन्म के बाद, यानी एक बच्चा इसमें जन्म लेता है परिवार में, तो यहाँ पे आदमी की संख्या हो जाएगा 9। जन्म के बाद जो है परिवार के औसत आयु आज भी उतने ही है, यानी स्टार्टिंग में जो था, जो हम लोग स्टार्टिंग में था, ये स्टार्टिंग में जो एवरेज था, स्टार्टिंग में जो एवरेज था, आज भी एवरेज उतना ही है। मतलब आज भी एवरेज हम लोग 18 साल ही है। तो हमको बताना है कि बच्चे की आयु क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा फ्रेंड, तो ये 2 का हो रहा। तो हम लोग जो आदमी आया है, यानी कि एक मेंबर जो बड़ा है, उसका वैल्यू को जानने के लिए क्या प्रोसेस है, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स आएगा 18, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक लाइन में यदि दोनों डिजिट अगर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा तब यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा फ्रेंड्स कि इन दोनों में हम लोग को ये वाला डिजिट बड़ा है और इन दोनों में हम लोग को ये ऊपर वाला डिजिट बड़ा है। तो एक लाइन में अगर कोई एक डिजिट बड़ा हो जाएगा तो वैसे केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और एक लाइन में अगर ये दोनों बड़ा, जैसे इन दोनों में ये बड़ा अगर होता है, इन दोनों में अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पे हम लोग को प्लस होता है, या फिर इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है तो भी यहाँ प्लस होता। मतलब एक लाइन में दोनों डिजिट बड़ा होगा या छोटा होगा तो हम लोग का प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस होगा। ये माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आया फ्रेंड्स, 2 आया, और 2 वर्ष जो हुआ, ये 2 वर्ष जो आया है यही उस नए बच्चे का जो जन्म लिया उसका उम्र बताएगा और आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 54, जिसमें लिखा गया कि एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। ऐसा कुछ हम लोग बेसिक जानते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग को दो तरह का स्पीड निकालना पड़ेगा, एक यूएस है और एक डीएस, यूएस और डीएस। तो यूएस में कितना है फ्रेंड्स, हम लोग को डिस्टेंस कितना चला, हम लोग को ये डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस चला है कितना 13 किलोमीटर, और डीएस में कितना चला फ्रेंड्स, तो हम लोग को ये 28 किलोमीटर चला। लेकिन दोनों जगह टाइम जो है, दोनों जगह टाइम हम लोग का बराबर है। यहाँ पे भी हमको दिया गया टाइम 5 घंटा लगता है और यहाँ पे भी हमको लिखा टाइम कितना लगता है फ्रेंड्स, तो 5 घंटा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग स्पीड अगर देखेंगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, तो यहाँ पे इसको अगर 13 को अगर 5 से डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो इसका हम लोग स्पीड जो ds का जो यूएस का जो स्पीड आएगा, बोलेंगे 5 से 5 दूनी 10 पॉइंट हम लोग का 6 आ जाएगा। और ds का जो स्पीड आएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 5 से काटेंगे 25 और पॉइंट यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूएस का स्पीड आया फ्रेंड्स 2.6 और ds का स्पीड आया हम लोग का 5.6। हमसे पूछा जा रहा कि v का वैल्यू निकालना है, यानी कि धारा की चाल बताना है। तो धारा की चाल बराबर होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ds माइनस यूएस डिवाइड बाय 2। तो ds कितना है फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 5.6 है, और यूएस कितना है तो 2.6 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी बोलेंगे 3/2 हो जाएगा, बराबर आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 55 लिखा गया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया, यानी एक वस्तु का एसपी दिया गया फ्रेंड्स, ये 750 रुपया है। और फिर बोला गया और क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो फ्रेंड्स ये सीपी के बारे में बात कर रहा है। सीपी जो है उसका विक्रय मूल्य का यानी 750 का कितना गुना है फ्रेंड्स, तो लिखा गया 4/3 गुना, 4/3 गुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सीपी निकल जाएगा, 3 से अगर हम लोग कट करेंगे तो हम लोग ये 250 बार में कट जाएगा, और यानी कि हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 1000 रुपए। ये 1000 रुपए क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को सीपी निकला और एसपी कितना निकला, तो हम लोग का ये हम लोग को दिया गया है 750 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इस तरह से लॉस हो जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपए का सामान जो है अगर हम 750 रुपया में अगर बेच दे रहे हैं तो हमको ये लॉस हो रहा। क्या हो रहा फ्रेंड्स, हम लोग को लॉस हो रहा। तो कितनी का लॉस हो रहा, तो हम बोलेंगे 250 रुपए का लॉस हो रहा। अब प्रॉफिट या लॉस कहां से दिखता है, तो सीपी से दिखता है। सीपी कितना है फ्रेंड, तो ये 1000 है। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, डबल जीरो आपस में कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब हम लोग का 25% का लॉस हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 56 लिखा गया यदि a का 90%, तो यदि a का 90% मतलब a का मतलब गुना हो गया फ्रेंड्स 90% मतलब हो गया 90/100 बराबर है b का 30% मतलब b का मतलब हो गया गुना 30% मतलब हो गया 30/100। तो हमको फाइंड करना है कि b/a, यानी हमको b/a का रेशियो निकालना क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से 100 आपस में कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे, एक बार में 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि a/b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये 1 है और यहाँ पे 3 नीचे चला जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग को b/a निकालना है। b/a निकालना है तो b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 3 हो गया, और a का वैल्यू कितना है तो 1 हो गया, यानी कि b/a का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 3:1, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 जिसमें लिखा गया कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में जो हम लोग का लास्ट में लिखा गया जो 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, यानी कि अनुत्तीर्ण का हमको निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का 80% छात्र अगर इंग्लिश में अगर पास अगर हो रहा, इंग्लिश में अगर पास हो रहा फ्रेंड्स, कितना पास हो रहा, 80% छात्र पास हो रहा। तो इंग्लिश में हम फेल को निकाले, इंग्लिश में फेल कितना हो रहा, यदि 80 अगर पास हो रहा तो इंग्लिश में फेल हो रहा 20%। और इसी तरह से हम देखेंगे कि गणित में पास कितना हो रहा फ्रेंड्स, ये मैथ्स में पास कितना हो रहा, तो पास हो रहा 85%, मतलब हम बोल सकते हैं मैथ्स में फेल कितना हो रहा फ्रेंड, तो फेल हो रहा हम लोग का ये 15%। और इस तरह से इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हम लोग का बोथ फेल निकालेंगे, बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट में हुए फेल। दोनों सब्जेक्ट में हम लोग का पास लिखा हुआ फ्रेंड्स 75% पास हुआ, मतलब हम लोग को दोनों सब्जेक्ट में 25% लोग क्या हुआ, फेल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग का ये 35%, ये भी फेल है, ये हम लोग का अलग अलग है सेपरेटली, और बोथ फेल कितना फ्रेंड, तो हम लोग ये 25% है। इसको अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग आएगा फ्रेंड्स ये 10%। तो 10% क्या कहलाएगा, ये हम लोग ये फेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये फेल कहलाएगा।
जिसका वैल्यू हमको दिया गया है 40 है, यानी कि यहाँ पे 40 लोग फेल होता है, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स, इस तरह से दिया हुआ है। तो बोलेंगे 10% बराबर इतना, एक रिलेशन मालूम हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा तो छात्रों की कुल संख्या, तो हम बोलेंगे चूंकि फ्रेंड 10% का वैल्यू दिया गया, इसलिए छात्रों की कुल संख्या 100% होगा, और इसका वैल्यू जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। मतलब यहाँ 4 गुना दिख रहा, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 400, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 58 लिखा गया कि ए बी सी एक काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। एक ए है फ्रेंड, दूसरा बी है और तीसरा सी है। किसी काम को यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया हुआ है, टाइम हम लोग को दिया गया है, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में पूरा करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम से क्या निकले हम लोग का, ये टोटल हम लोग का वर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा फ्रेंड्स? ये वर्ग निकलेगा। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा हम लोग का ये 60। कितना आएगा फ्रेंड्स? 60 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग बोलेंगे पावर, किसका कितना पावर है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि हम लोग का टोटल 60 वर्ग है, और हम लोग का टाइम कितना लग रहा फ्रेंड्स, जो टाइम हम लोग का लग रहा दिया हुआ है कि 10 दिन है, यानी इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो 6 हो जाएगा। इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 12 से इसमें भागा देंगे, और इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का 4, यानी ये 4 की स्पीड से काम करेगा। तो 15 दिन में 15 जगह 60 हो जाएगा, ये 5 की स्पीड से काम करेगा, और ये 6 की स्पीड से काम करेगा। आगे लिखा गया है ए और बी मिल करके काम शुरू करता है। ए और बी जो है काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक काम करता है फ्रेंड। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि ए और बी अगर 4 दिन तक अगर काम करेगा तो ए का स्ट्रेंथ कितना है फ्रेंड, तो 6 है, और बी का स्ट्रेंथ कितना है, तो हम लोग ये 5 है। 4 दिन तक अगर काम करेगा तो कितना काम करेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स 6 और 5 11, और 11 और गुना 4 यानी 44 वर्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 44 वर्ग हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा, तो 4 दिन में। तो 44 वर्ग हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स ये माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को बचेगा कितना, 10 4 6, यानी कि 16 वर्ग बचेगा। 16 वर्ग का कौन वर्ग करेगा फ्रेंड, तो अब करेगा सी। लिखा गया तो 4 दिन बाद काम छोड़, शेष काम को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। तो अब टोटल काम बचा हुआ कितना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 16 काम बचा हुआ। सी का स्ट्रेंथ कितना है, 4 है, तो 4 से यदि अगर हम भागा देंगे तो यहाँ पे 4 को 16, यानी कि 16 दिन लगेगा। किसको लगेगा फ्रेंड्स, तो ये लगेगा हम लोग को सी को, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 लिखा गया कि दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है। दो स्क्वायर है फ्रेंड्स, इस तरह से दो स्क्वायर है, और इसका भुजा दिया गया फ्रेंड्स, इसका भुजा दिया गया, यानी कि यहाँ पे ए हम लोग का दिया गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये ए दिया गया फ्रेंड्स, इसका ए दिया गया है, ये हम लोग का ये 12 मीटर है, 12 मीटर है, और एक दूसरा स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है जिसका ए दिया गया है फ्रेंड्स, हम लोग का ए दिया गया यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ करके एक स्क्वायर बनाया जाता है, बड़ा सा स्क्वायर बनाया जाता है, तो इसका साइड क्या होगा, इसका साइड क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पहले हम लोग एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका यदि अगर हम लोग एरिया अगर निकालेंगे, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी इसका हो जाएगा हम लोग का 144, और प्लस इसका यदि एरिया निकालेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा हम लोग ये 25, यानी कि दोनों को अगर ऐड कर देना हो जाएगा 169, और यहाँ 169 किसका एरिया हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग ये बड़ा वाला स्क्वायर का। लेकिन हमको निकालना है क्या है, तो हमको इसका निकालना साइड। तो हम चूंकि जानते हैं फ्रेंड्स कि एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। हमको ए निकालना है, एरिया हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स 169 है, अब बराबर यहाँ पे ये ए स्क्वायर होता है, इसलिए ए का जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा बोलेंगे रूट अंडर 169, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13। मतलब इसका जो ए निकलेगा फ्रेंड्स ये हम लोग का कितना निकल होगा, मीटर दिया गया फ्रेंड्स, इसलिए 13 मीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 देखिए लिखा गया यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि दिया गया क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का व्यास
वृत्त की परिधि जो है वृत्त के व्यास से जो है 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होता क्या है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, और इधर हम लोग का वृत्त का व्यास क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग का वृत्त का व्यास का 2r क्या होता है, ये 2r होता है। तो 2r से हम लोग का 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 पाई r में से माइनस कर लेते हैं 2r इधर ले आते हैं, बराबर हो जाएगा 16.8 हो जाएगा। इसमें हम लोग 2r कॉमन कर लेंगे, 2r को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16.8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू यदि अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं r का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू इसको पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गया r, और पाई का वैल्यू हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, पाई का वैल्यू दिया गया है 13.143 माइनस 1 इसको हो जाएगा 16.8, यानी हम लोग देख सकते हैं कि 2r बराबर इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2.143 इसको टू 16.8। इसलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, r का वैल्यू हो जाएगा 16.8 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा इनटू 2.143 हो। ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड, तो हम लोग का r का वैल्यू निकल गया। लेकिन हमसे क्या हमको निकालना है क्या है कि वृत्त की परिधि, तो हम फिर लिखेंगे फ्रेंड्स इसलिए परिधि बराबर होता है, इसलिए परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 तो 2 हो गया फ्रेंड्स, पाई, तो पाई का वैल्यू हम लोग को दिया गया, पाई का वैल्यू हमको दिया गया है 3.143 और इनटू r का वैल्यू था, r का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग को ये आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि 16.8 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इनटू 2.143 और इसका वैल्यू को हम लोग फ्रेंड्स का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 24.64 सेंटीमीटर, और इस तरह से यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस का फायदा उठा पा रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को एसएससी जीडी का सेट बराबर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द।